दोस्तों दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो थोड़ी सी जानकारी थोड़ी सी जागरूकता रख के ना पैसों के मामले में बहुत मोटा पैसा छाप लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानकारी नहीं रख के जागरूकता नहीं रख के थोड़ी सी जानकारी नहीं रख के बहुत बड़ा नुकसान अपने लाइफ में पैसों के मामले में झेलते हैं। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक पे है कि कौन से वो 5 गलतियां हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे लोग करते हैं। आज के टाइम पर भी बहुत सारे लोग मैक्सिमम लोग वो गलती कर रहे हैं और लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, मोटा पैसा नहीं बना पा रहे हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट से। और बाद में वो पैसा नहीं बना पाते, बाद में इन्वेस्टमेंट को दोष देते हैं। अरे सर हमारा तो इन्वेस्टमेंट था लेकिन हमने पैसा नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? छोटी मोटी गलतियां की, लेकिन उनके बारे में उन्हें पता ही नहीं है, जागरूकता नहीं है। तो जागरूक होना जरूरी है। आज हम उसी चीज को आपको बताएंगे कि कौन सी वो गलतियां जो लोग कर रहे हैं आज के टाइम पे भी कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना है। और आपको अगर मोटा पैसा बनाना है ना एसआईपी इन्वेस्टमेंट से, वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको ये 5 गलतियां नहीं करनी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है आपके एसआईपी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। चलिए सबसे पहली गलती की बात करते हैं जो बहुत लोग कर रहे हैं। मतलब मैं जब देखता हूं तो मुझे यकीन नहीं होता कि आज के टाइम पे इतना वीडियो हमने बनाया, इतने लोगों को समझाया, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं हैं और बहुत गलती करते हैं। वो गलती क्या है? पहला गलती है इन्वेस्ट इन ओनली वन कैटेगरी और पुट मनी इन ऑल मनी इन वन फंड। क्या करते हैं? सारा का सारा पैसा एक ही कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि एक ही फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, कैटेगरी तो छोड़िए, एक ही फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। मैंने देखा कि जब मैंने रिव्यू किया था कुछ लोगों का, तो देखा कि समझ लीजिए कोई 20,000 रुपये का एसआईपी कर रहा है या कोई 15,000 रुपये का एसआईपी कर रहा है। क्या कर रहा है? 15,000 का 15,000 एसआईपी एक ही फंड में डाले जा रहा है, ठूसे डाले जा रहा है, इन्वेस्ट किए जा रहा है। अरे भैया, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 15,000 है, आप उसको डिवाइड करिए ना अलग अलग कैटेगरी में। अब कोई कोई क्या करता है, एक ही कैटेगरी में डाल देता है। अब समझ लीजिए कोई स्मॉल कैप में डाल रहा है तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई मिड कैप में डाला है तो सिर्फ मिड कैप में ही इन्वेस्ट कर रहा है, कोई लार्ज कैप में कर रहा है तो सिर्फ लार्ज कैप में ही कर रहा है। ऐसा नहीं करना है। आप चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो, 2,000, 5,000, 3,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, कितना भी आप इन्वेस्ट करते हो, अपने फंड को डाइवर्सिफाई करिए, अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट करिए। अगर समझ लीजिए आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 5,000 रुपये आप स्मॉल कैप में करिए, 5,000 रुपये आप मिड कैप में करिए, 5,000 रुपये आप लार्ज कैप में करिए, कुछ पैसे इंडेक्स फंड में करिए। मतलब अलग अलग कैटेगरी को डिवाइड करिए। चाहे कोई 3,000 का करता है तो 1,000 रुपये आप स्मॉल कैप में करिए, 1,000 रुपये मिड कैप में करिए। मतलब अलग अलग कैटेगरी के फंड में डिवाइड करना है आपको पैसा। क्यों डिवाइड करना है? ताकि आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिले। आपको फायदा मिले जब मार्केट अप एंड डाउन हो, तो कोई कैटेगरी का फंड ज़्यादा उछाल ले तो आपको ज़्यादा फायदा हो। अब एक ही कैटेगरी के फंड में अगर आप पैसा ठूसे जाएंगे तो आपको लिमिटेड फायदा होगा। तो ज़्यादा फायदा वेल्थ क्रिएट करना है ना, तो डाइवर्सिफाई करिए अपने पैसों को। चलिए दूसरा गलती के बारे में बात करते हैं जो बहुत लोग आज भी कर रहे हैं। वो है कि वो बैंक से एसआईपी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से एसआईपी करते हैं, एजेंट से एसआईपी करते हैं। कितने बार हमने अपने वीडियो में बताया है कि आपको जब एसआईपी करना है ना तो खुद से इन्वेस्टमेंट करिए। ऑनलाइन ज़माना है, खुद से रिसर्च करिए। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं मार्केट में जो आपको खुद से एसआईपी करने का छूट देते हैं। आप कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी अच्छा फंड खुद से रिसर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं रिसर्च करने आ रहा है तो हमारे वीडियोज़ देखिए जिसमें एक से बढ़कर एक फंड के बारे में बताया हुआ है, उनका स्ट्रेंथ बताया हुआ है, वीकनेस बताया हुआ है। तो क्या करते हैं लोग? बैंक चले जाते हैं या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाते हैं, किसी एजेंट के पास चले जाते हैं, वहाँ जाते हैं और कहते हैं सर हमें एसआईपी करवाना है। वो लोग कोई भी फंड उनको थोप देते हैं, वो लोग वो फंड थोप देते हैं उनको जिनसे उनका कमीशन बनता है। कोई भी ऐरा गैरा फंड वो चूज कर लेते हैं, बाद में लॉन्ग रन में पैसा नहीं बना पाते, प्लस उनको एक कमीशन भी देना पड़ता है 1% या उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा का, और लॉन्ग रन में उनको बहुत बड़ा पैसा उनको घट के मिलता है। जहाँ पे उनको 1.5 करोड़ मिलना था वहाँ पे उनको 1 20 ही मिलता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में
वो बहुत बड़ा असर करता है। आपको देखने में छोटा लगता है, सर 1% का कमीशन ही तो लेगा ना बैंक वाला या डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट वाला, कितना होगा 1%। लेकिन भैया लॉन्ग रन में ये पैसा बहुत होता है, 30 से 40 लाख रुपए तक का नुकसान होता है लोगों को लॉन्ग रन में। तो इसीलिए जब भी एसआईपी करें ना, किसी ऐप के थ्रू करें, डायरेक्टली खुद से करें, फंड को सेलेक्ट करें खुद से, फंडामेंटली स्ट्रांग देख के, अच्छा फंड है कि नहीं देख के सेलेक्ट करें। किसी बैंक के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ना करें, ठीक है। चलिए तीसरा गलती हम बात करते हैं जो बहुत सारे लोग आज भी कर रहे हैं, वो है शॉर्ट टर्म एसआईपी। शॉर्ट टर्म में एसआईपी करते हैं, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीना। अरे भैया शॉर्ट टर्म एसआईपी इतना, अगर आपको एसआईपी करना ही है तो लॉन्ग टर्म का करिए ना। एसआईपी तो कंपाउंडिंग का खेल है, लॉन्ग रन का खेल है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में पैसा तब आपका बनेगा जब आप पैसे को कंपाउंड होने देंगे, जब आप पैसों को छोड़ेंगे, जब आप पैसे को 10 साल 15 साल छोड़ेंगे तब ना वो कंपाउंड होगा। 1 साल, 6 महीना, 2 साल, 3 साल में क्या पैसा कंपाउंड होगा। तो शॉर्ट टर्म एसआईपी ना करें। अगर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एसआईपी ना करें, आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में एसआईपी करना है तो एसआईपी शॉर्ट टर्म के लिए है ही नहीं। पहला मैं बात बोल दूँ, एसआईपी म्यूचुअल फंड करना है लॉन्ग रन में जाएं, कंपाउंडिंग का फायदा लें। जब कंपाउंडिंग का फायदा ही नहीं लेंगे तो एसआईपी करके क्या फायदा। तो शॉर्ट टर्म एसआईपी बिल्कुल ना करें। एसआईपी करना है 10 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए करें, कंपाउंडिंग का फायदा ले, पैसा बनाएं। मोटा पैसा बनाना है तो पैसा को कंपाउंड होने दें, लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि एसआईपी एक ऐसा, मैं बार बार कहता हूं, एसआईपी एक ऐसा क्रिकेट मैच है जिसकी पिच पर आप जितना ज़्यादा देर तक टिके रहेंगे ना, उतना ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पे राहुल द्रविड़ बनना है, यहाँ पे आके धोनी नहीं बनना है कि आते एकदम छक्का चौका, ठीक है। तो एसआईपी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, ठीक है। चलिए चौथा गलती जो बहुत सारे लोग आज भी कर रहे हैं वो है, मार्केट लो होता है एसआईपी स्टॉप कर देते हैं। मार्केट गिरता है, अरे बाप रे बाप मार्केट गिर गया, पूरा मेरा नेगेटिव दिखा रहा है रिटर्न, अब तो एसआईपी बंद करना पड़ेगा, पैसा मेरा डूब जाएगा, पैसा मेरा धंस जाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं आज के टाइम पे भी। अरे भैया जब मार्केट गिरता है तो आप एसआईपी क्यों स्टॉप करते हो। बहुत सारे लोग करते हैं, कोरोना का टाइम पे एसआईपी स्टॉप कर दिया। एसआईपी स्टॉप किया तो किया, कितने लोगों ने पैसा विड्रॉ भी कर लिया। यह बहुत सारे ऐसे मार्केट सिचुएशन आते हैं जब लोग देखते हैं, क्योंकि जब मार्केट जब गिरा रहता है ना तो उस टाइम क्या होता है, उसका एनएवी गिर जाता है, उसका जो रिटर्न रहता है वो कम हो जाता है। उस टाइम अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो मार्केट जब भी लो जाए तो आप एसआईपी स्टॉप ना करें। मार्केट जब लो जाए तो उल्टा और एसआईपी आप बढ़ा दें, अगर आपके पास पैसे हैं। अगर पैसे नहीं है, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि पैसे नहीं है, तो कम से कम पैसा ना निकालें, पैसा को इन्वेस्टेड छोड़ दें। अगर ऐसा हालत हो गया कि ना पैसा मेरे पास नहीं है, मैं एसआईपी नहीं चला सकता हूं, तो स्टॉप कर दे एसआईपी, लेकिन पैसा ना निकाले ना। जब पैसा बाद में हो, 6 महीना 1 साल बाद जब पैसा फिर से आने लगे, जब फिर से इनकम आपकी अच्छी हो जाए, फिर से एसआईपी स्टार्ट कर दें। इतना बढ़िया पैसा बनेगा। अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं, पैसा नहीं निकालते हैं, तो भी बहुत मोटा पैसा बनता है। तो आपको करना क्या है, मार्केट जब लो जाए ना, एसआईपी स्टॉप भूल के भी ना करें, उससे आपको नुकसान होगा। तो मार्केट जब लो जाता है तो एसआईपी स्टॉप ना करें, एसआईपी को कंटिन्यू करें। चलिए पांचवा और आखिरी गलती जो मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग करते हैं, वो करते हैं वेरी लो एसआईपी अमाउंट। किसी ने कह दिया कि भैया मिनिमम आप 500 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट करते हैं। ले मिनिमम ही लगा दिया 100 रुपये, 500 रुपये ही लगा दिया, और सोच रहे हैं बैठे हुए हैं 500 रुपये लगा के हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, बड़ा पैसा बनेगा, मोटा पैसा बनेगा। अरे भैया ये तो मिनिमम है ना। अगर आपकी जितनी क्षमता है आप उतना एसआईपी इन्वेस्टमेंट करें। किसी की क्षमता, किसी की सैलरी अगर 50,000 भी है तो भी वो अगर 500 रुपये 1,000 रुपये लगा के इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है तो क्या फ़ायदा, कब तक पैसा बनेगा। 30 साल 35 साल निकल जाएंगे। पैसा जल्दी बनाना है, अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें ना, थोड़ा पैसा क्यों इन्वेस्ट करें। तो अगर आपकी क्षमता ज़्यादा इन्वेस्ट करने की है तो ज़्यादा इन्वेस्ट करें, कम इन्वेस्ट करेंगे तो कम इन्वेस्टमेंट करके करें।
मिनिमम तो उनके लिए जिनके पास जिनकी सैलरी कम है, जो कम से कम इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके लिए। लेकिन जिनकी क्षमता, मैंने देखा है कि जिनकी क्षमता अच्छी खासी है फिर भी 1,000 रुपये लगा के बैठे हुए हैं। सर कितना बन जाएगा 1,000 रुपये में? भैया आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और आप 1,000 रुपये लगा के उम्मीद करते हैं कि आप करोड़ों रुपये कमाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको अपने पैसे को बढ़ाना है, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, तो आप मोटा पैसा बनाएंगे। तो ये 5 गलती जो मैंने आपको बताया, ये पांचों गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको मोटा पैसा बनाना है एसआईपी से, बड़ा पैसा बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है एसआईपी से, तो ये पांचों गलती नहीं करनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें हमें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।